हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। आज मैं सुनाऊंगी कॉल मी डैडी का 10th पार्ट। पर इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। पिछले पार्ट में मैंने गलती से के सिटी को सी सिटी बोल दिया था। सी सिटी तो वो जगह है जहाँ अभी लानांग जी का घर है, जहाँ वो इंग की नदी के पानी में डूब गया था। उस जगह का नाम के सिटी है। नियमिंग जो है पहले के सिटी में पोस्टेड था और उस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मेरी इस अनचाही गलती के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। लानवांग जो उससे झूठ बोल रहा है, ये समझना वेइंग के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसकी कौन सी बात झूठ है। शुरू में उसे लगा था कि लानवांग जी किसी और के साथ उसके रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सिजू उसका बेटा है, ये मानने में उसे टाइम नहीं लगा, क्योंकि सिजू की टच में उसे अपनापन मिला। पर वेंचिंग भी कुछ छुपा रही थी। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, पर वेंचिंग कभी उसके बालों को नहीं छूती थी। खासतौर पर जब से उसने जियांग चेन से डेट करना शुरू किया, तब से उसके और वेइंग के बीच हमेशा एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनी रही, जो छोटे भाई की वाइफ के साथ बड़े भाई की होनी चाहिए। तो आज वेंचिंग ने उसके बालों को क्यों छुआ? और उसके रिंग फिंगर देखकर ये लग नहीं रहा था कि उसने कभी उसमें रिंग पहना भी था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ खोने के गम को छुपा रही थी। वेइंग ने आईने में अपने चेहरे को भी देखा था। वो चेहरा देखने में तो उसके जैसा ही है, पर इसकी उम्र कम है। लानवांग जी से वो बस कुछ ही महीने छोटा है, पर उसका ये चेहरा उसे कुछ और ही बोल रहा था। फिर उसने हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम देखा, वेन नुक्शियान, 18 ईयर्स। वो इनको कुछ समझ नहीं आया। मैं इस जगह पर उसे उक्शा ही बोलूँगी, क्योंकि उसका सोल तो वोइंग का है, पर बॉडी उक्शा की है। वोइंग नाम हम तब यूज़ करेंगे जब हम उसके पिछले जन्म की बात करेंगे। उक्शा और उसके घर वालों से बात करके डॉक्टर्स का कहना था कि ट्रॉमा की वजह से उसकी हालत ऐसी है। उसके करीबी लोग उसके पास रहकर उसे सब कुछ याद दिलाएंगे तो उसे सब कुछ ठीक से याद आ सकता है। उसे उसके पिछले जन्म की बातें याद आई है, इस बात को मान लेना उनके लिए आसान नहीं था। उन लोगों ने उसके फैमिली वालों से कहा कि वो लोग उससे उसकी डेली रूटीन के बारे में बात करें तो शायद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। लानवांग जी कन्फ्यूज था। उसे ये डर भी था कि अगर वो कुछ बोलने जाएगा तो उक्शा फिर से उसे गलत समझेगा। वो वोइंग हो या उक्शा, लानवांग जी उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है। इतने सालों से वो अपने वोइंग के लिए वेट कर रहा था। अब उसे वापस पाकर और उसके मुंह से लाजा सुनकर उसे बहुत अच्छा तो लग रहा था, पर वोइंग को पाने की लालच में वो उक्शा को अपनी पहचान खोते हुए भी नहीं देख पा रहा था। सुबह उक्शा से मिलने उसके दोनों दोस्त आ गया। उस टाइम उसके साथ लानवांग जी नहीं, सिजुई था। उक्शा ने अपने दोस्तों को नहीं पहचाना, पर सिजुई ने उनको पहचान लिया। उसने उन दोनों को अंदर आने दिया और कहा, तुम्हारे दोस्त को अब तुम लोग याद नहीं हो। अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो उसके साथ बैठो और कुछ ऐसी बातें करो जिससे उसे कुछ याद आ जाए। सिजू निकल गया तो उक्शान ने उनसे पूछा, तुम दोनों मेरे दोस्त हो? सिर्फ दोस्त नहीं, जिगरी दोस्त, मियाँ मियाँ ने कहा। मैं तेरा दोस्त हूँ, ये नहीं, लिए हुए संग ने कहा। इसे तो तेरी बहू बनना है। बहू? उक्शा हैरान होकर पूछता है। तूने कहा था ना कि मिस्टर लान के बेटे सिजुई के साथ तू इसकी सेटिंग करा देगा। अभी उसको देखकर इसका चेहरा कैसे चमक रहा था, तूने देखा नहीं? हुआसंग ने पूछा। मियाँ मियाँ मुंह फुलाकर बोलती है, उक्शान ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं उसे थैंक्स बोलने आई हूँ। मैं किसी और से मिलने नहीं आई। पर मुझे लगता है कि सिजुई को भी तुम अच्छी लगी हो, उक्शान ने ऐसे ही कह दिया। मौका मिलेगा तो मैं उससे बात करूँगा। पर पता है, मुझे ना बहुत कुछ बातें याद नहीं हैं। तुम लोग बता सकते हो कि उस दिन क्या हुआ था? हाँ, क्यों नहीं, निये हुए संग ने कहा। हम पार्क में घूमने गए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुमने कहा कि तुम्हें एक्वाफोबिया है, इसलिए मैं और मियाँ मियाँ बोटिंग के लिए गए। उस टाइम मैं क्या कर रहा था? उक्शान ने पूछा। मियाँ मियाँ ने इधर उधर देखकर कहा, तुम अपने मिस्टर लान को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अरे हाँ, तुमने उस दिन उन्हें मना लिया था। कल मिस्टर लान ने मेरे भाई को कहा कि वो तुम्हारे साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है। क्या ये सच है? वाइसंग ने पूछा। उक्शा ने जवाब दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों दोस्तों ने कहा। पर यह सब हुआ कैसे? उक्शा को पता नहीं। उसके दोस्तों को भी पता चल गया कि उक्शा को कुछ भी याद नहीं है।
इसको बाकी कुछ याद नहीं है, सिर्फ मिस्टर लान याद है। निये हुए संग हंसने लगा। मियाँ मियाँ भी हंसने लगी। क्या तुम्हें अपनी मॉम डॉक्टर वेन याद है? उक्षणा का चेहरा देखकर हुआ सिंह ने कहा, इसे अपनी मॉम याद नहीं, पर मॉम के फ्रेंड याद है। मुझे पता चला कि मिस्टर लान के फर्स्ट हस्बैंड का नाम भी उक्षणा था, जो बहुत साल पहले नदी में डूबकर मर गए थे। ये बात सुनकर उक्षणा चौंक गया। क्या उनके नाम से ही तुम्हारा नाम रखा गया था? मियाँ मियाँ ने पूछा। उक्षणा को इस बारे में भी कुछ पता नहीं था। उक्षणा के दोनों दोस्त उसकी मदद करना चाहते थे, इसलिए उनको उसके बारे में जो भी पता था उन लोगों ने उसे वो सब बताया। उक्षणा को और भी बहुत कुछ पता नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे उन सब में भी मदद किया। कुछ देर बाद सिजु आ गया और वो भी उनके साथ गप्पे मारने बैठ गया। लानवांग जी एक बार आया था, पर उक्षणा को अपने दोस्तों से मज़े से बात करते देख वो ज़्यादा देर नहीं रुका। उक्षणा का फ़ोन ठीक हो गया था, उसे वो वापस करके वो घर चला गया। उक्षणा अपना फ़ोन हाथ में लेकर परेशान था। पहले उसके पास जो फ़ोन था वो बिल्कुल अलग था। इस फ़ोन को कैसे यूज़ करना है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। पर जब साथ दोस्त हो तो ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होती है। संडे को कोई क्लास नहीं था, इसलिए मियाँ मियाँ और निये हुए संग बहुत देर तक रुक गए। बाद में जब डॉक्टर्स चेकअप के लिए आए तब जाकर वो दोनों घर गए। रात को वेंचिंग उसके लिए खाना लेकर आई तो उक्षणा ने चुपचाप खाना खा लिया। जब वेंचिंग जाने लगी तब उसने आवाज़ लगाई, मॉम। आशिया, वेंचिंग ने जवाब दिया। मॉम, उक्षणा ने फिर से कहा। वेंचिंग ने उक्षणा की आंखों में देखा। वेंचिंग के आंखों में देखते हुए उक्षणा ने पूछा, तो वेन उक्षणा तुम्हारा बेटा है? और जियानचेंग, वो कहाँ है? क्या वो तुम्हारे बेटे का बाप नहीं है? तुम लोग मुझे ठीक से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उक्षणा, वेंचिंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे ये सब बताऊं, पर मुझे सब कुछ जानने का हक है। लांजा भी कुछ ठीक से नहीं बता रहा है, उक्षणा ने कहा। उसे तुम्हें खोने का डर है, वेंचिंग ने कहा। और तुमने जो अपने बेटे को खो दिया, उक्षणा ने कहा। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि एक दिन मेरा बेटा और मेरा बेटा नहीं रहेगा। वो इंग अपने लाजान के लिए दोबारा पैदा हुआ था। मैं तो बस उनके मिलने का एक जरिया थी, वेंचिंग ने कहा। पर मैं मर क्यों गया था? मुझे और जीजाजी को बचाने जीजाजी के 2 आदमी आ गए थे ना। मैं मर सकता था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली थी, पर जीजाजी वो तो बच गए थे ना। जीजाजी के आदमी? वेंचिंग हैरान होकर पूछती है। हाँ, उनमें से एक आदमी को मैंने शायद पहले कभी देखा था, शायद जीजाजी के साथ ही कहीं देखा था। कार का डोर खुल नहीं रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे खोला था। मेरा दम खत्म हो रहा था। उन दोनों आदमियों में से एक मुझे ऊपर ले जाने लगा और दूसरा जीजाजी को लेने गया, उक्षणा ने कहा। पर जीजाजी तो, वेंचिंग आगे बोल नहीं पाई। जीजाजी तो क्या? उक्षणा ने पूछा। जीजाजी की बॉडी कार के अंदर ही थी और कार का डोर बंद था, लानवांग जी ने कहा, जो रूम के अंदर आ गया था। तुम श्योर हो कि कोई तुम्हें बचाने आया था? मेरी बॉडी कहाँ मिली थी? उक्षणा ने पूछा। कहीं नहीं, लानवांग जी ने जवाब दिया। क्यों? उक्षणा ने पूछा। इस क्यों का जवाब ही तो नहीं मिल पाया, लानवांग जी ने उक्षणा के बाल ठीक करते हुए कहा। तुम कल फिर अच्छे से याद करना, आज सो जाओ। क्या मैं साइकियाट्रिस्ट को बुलाऊं? वेंचिंग ने पूछा। अभी तो रात हो गई है, अभी वेइंग को सो जाना चाहिए, लानवांग जी ने कहा। बेड पर लेटकर लानवांग जी को हक करते हुए उक्षणा ने पूछा, लाजा, जब मैं मर गया था तब तुम्हें बहुत तकलीफ हुई थी ना। सीजू को तुमने अकेले पाला, मैं कोई मदद नहीं कर पाया। लानवांग जी उक्षणा के चेहरे को छूकर उसकी आंखों में देखता है। कोई बात नहीं, अभी तो तुम आ गए हो ना। लाजा, अब मैं क्या करूँगा? उक्षणा ने पूछा। यूनिवर्सिटी वापस जाओगे और अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स खत्म करोगे, लानवांग जी ने हंसकर कहा। तुम हंस रहे हो? मैं फिर से यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। तुम्हें लगता है कि मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ आएगी? और वहाँ सब मेरे बेटे की उम्र के बच्चे हैं। सुबह उन बच्चों से बात करने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे तो उनकी आधी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। उनके साथ 4 साल क्लास करना पड़े तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, उक्षणा ने कहा। अच्छा, मैंने तो देखा कि तुम बहुत मज़े से उनसे बात कर रहे थे, लानवांग जी ने कहा। मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। उनसे बात करके मुझे ये समझ आया
कि उनके साथ कंपटीशन करके मुझे कभी कोई जॉब नहीं मिलेगी, उक्षान ने कहा। तो तुम कुछ और कर सकते हो। अगले 10-12 साल तक मैं तुम्हारा खर्चा चला सकता हूँ। उसमें तुम कोई और करियर बना लेना, लानवांग जी ने उक्षान को प्यार करते हुए कहा। हाँ, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, उक्षान ने कहा। अच्छे से सोच लेना, लानवांग जी ने कहा। मुझे पता है कि ये टफ है, पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे पता है, उक्षान लानवांग जी के गाल पर किस करता है। लाजा, मुझे माफ़ कर देना। मैं उस दिन मरना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे और सिजू के पास वापस आना चाहता था। ऐसा नहीं कि मुझे एक बार भी तुम पर शक नहीं हुआ, खास तौर पर जब मैं वेन वुक्शियान से मिला। तब मुझे पता नहीं था कि वेन वुक्शियान वेनजिंग का बेटा है, लानवांग जी ने कहा। लाजा, वुक्शियान ने लानवांग जी के शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। अब तुम्हें मुझ पर कोई शक नहीं है ना? वोइंग, थोड़ा तमीज से, लानवांग जी ने कहा। हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। लाजा, तुम्हें याद है एक बार हम चांदनी रात पर हॉस्टल की छत पर, वुक्शियान बोलने लगा। हाँ, पर तब तो हम बच्चे थे, लानवांग जी ने कहा। वेन वुक्शियान भी तो अभी बच्चा है, वुक्शियान ने सिडेक्टिवली कहा। और हॉस्पिटल का रूम, ये एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। एक टाइम था जब वोइंग को सांस लेते हुए देखकर भी लानवांग जी एक्साइटेड हो जाता था। उस टाइम लानवांग जी बच्चा था। अभी उसकी उम्र उतनी कम नहीं है, पर वोइंग के सिडक्शन से बचना आज भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। यंग एज में वो रफ था, क्योंकि वो और वोइंग एक जैसे उम्र के थे। पर उक्षिया को छूते टाइम वो हमेशा कॉशस रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में उक्षिया बच्चा है। क्या ये बॉडी वर्जिन है? लानवांग जी का सॉफ्टनेस देखकर उक्षिया ने पूछा। वो नाराज तो नहीं होगा ना? वो नाराज नहीं होगा, लानवांग जी ने उक्षिया की बॉडी को किस करते हुए कहा। उसे सॉफ्टनेस पसंद है? उक्षिया ने फिर से पूछा। लानवांग जी रुक गया। आई एम सॉरी वोइंग, मुझे लगा था कि मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर उक्षियान ने लानवांग जी के चेहरे पर किस किया। उसे जैसा अच्छा लगता है वैसे ही करो। नहीं, लानवांग जी ने उक्षिया को बेड पर दबा दिया। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। तुमने मुझे सीड्यूस किया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। आज लानवांग जी जिससे प्यार कर रहा है वो बॉडी तो उक्षिया की है, पर उसके अंदर सोल वोइंग का है। जिस वोइंग के लिए वो कितने सालों से तड़पा है, वो आज खुद से अपने आप को उस पर लुटा रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर ये रात लानवांग जी के लिए बहुत खास है। एक्चुअली वोइंग और उक्षिया एक ही इंसान है, उनका सोल एक ही है। पर सेकंड टाइम पैदा होने के बाद से उक्षिया को उसका पिछला जन्म याद नहीं था, और अब जब उसे अपना पिछला जन्म याद आया है तब उसे अपना ये वाला जन्म याद नहीं है। उसे पिछले 18-19 साल की कोई बात याद नहीं है, पर 19-20 साल पहले की उस एक्सीडेंट के बारे में उसे बहुत कुछ याद आया। पर किसी को पिछला जन्म याद आ गया है ये बोलकर तो पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाया जा सकता। लानवांग जी ने निये मिंगजो को ऐसे ही पर्सनल लेवल पर बुला लिया और उसके साथ इस बारे में बात की। क्या मैं फिर से हुई वुक्शिया के लिए मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ? लानवांग जी ने पूछा। देखिए, अगर आपने उनके नाम का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो अब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब वो लीगली डेड है। इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, ऑफिसर निये सोचते हुए बोलता है। दोबारा इन्वेस्टिगेशन तब किया जाएगा जब किसी को उनके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पास्ट लाइफ याद आ जाना, इसको नहीं माना जाएगा? वन सिंह ने पूछा। उसके लिए आप लोगों को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनको सच में पिछले जन्म की बातें याद आई है। ये काम बहुत मुश्किल है, निये मिंगजो ने कहा। हम लोगों ने एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया है, अगर वो कोई सर्टिफिकेट दे दे? लानवांग जी ने पूछा। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के रखना, मैं देखता हूँ कि कुछ होता है या नहीं, निये मिंगजो ने कहा। पर इसमें एक और प्रॉब्लम है। उक्षिया को पिछले जन्म की बातें याद आई है, पर वो अपना ये जन्म भूल गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी पल ये सिचुएशन बदल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन सुबह नींद से उठकर उसे ये जन्म याद आ जाए और वो पिछला जन्म भूल जाए। ये बात सुनने के बाद उक्षिया ने एक डायरी मांग लिया और उसमें वो सब कुछ लिखने लगा जो उसे याद आया। उक्षिया को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया क्योंकि वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली फिट है, पर वो अभी यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। वैसे भी उसे क्लास में कुछ समझ आने वाला तो नहीं है ना। सिजू अपने हॉस्टल वापस चला गया
और उक्षणा लानवांगजी के साथ सीसिटी चला गया। लानवांगजी ने 1 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी ले ली थी, उसे अपना काम भी तो करना है। नेक्स्ट वीकेंड में लानवांगजी को के सिटी के पास एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। लानवांगजी के पूछने पर उक्षणा भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। की नदी के पास से जाते हुए उसे बहुत कुछ याद आने लगी। अपने ऑफिस जाने के लिए भी वो वही रास्ता यूज़ किया करता था। वीकेंड्स पर वो अपने हस्बैंड के साथ की नदी के पास आकर बैठता था और उसके सैंड पर उसका हाथ पकड़कर नंगे पैर चलता था। आज भी उसका मन होने लगा कि वो फिर एक बार उस रेत में जाकर बैठे। लाजा, हम नदी के किनारे नहीं जा सकते? उक्षणा ने पूछा। मुझे जितना पता है एलआर यूनिवर्सिटी के पास भी ये की नदी है, पर वहाँ सैंड बीच है या नहीं मुझे पता नहीं। अगर है तो लेक्चर के बाद मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, चलेगा? लानवांगजी ने पूछा। एकदम चलेगा, उक्षणा ने कहा। पर अगर वहाँ कोई बीच ना हो तो? वो जगह तो और ऊंचाई पर है ना। तो हम कल के सिटी चले जाएंगे और तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पर जाकर बैठेंगे, लानवांगजी ने एश्योर किया। उन्हें के सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एलआर यूनिवर्सिटी के पीछे ही एक छोटा सा बीच है। ये बीच पहले नहीं था। 2-3 साल पहले जब नदी ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया तब ये बीच बन गया है। एलआर यूनिवर्सिटी का सेमिनार 2 दिन का है। लानवांगजी तो आया ही है, पर इस फील्ड से जुड़े और भी लोग आए हैं। एलआर यूनिवर्सिटी ने सबके फैमिली के लिए एकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया है और सेमिनार के टाइम फैमिली मेम्बर्स के लिए लोकल साइट सीइंग का अरेंजमेंट भी किया है। उक्षणा साइट सीइंग नहीं करना चाहता था। वो नदी के पास बैठकर स्केच करने लगा। सेमिनार खत्म होने के बाद लानवांगजी भी उसके पास जाकर बैठा। सेमिनार में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी लोग भी अपने फैमिली के साथ वहाँ पहुँच गए। वो बीच छोटा सा है और उसमें लोग बहुत ज़्यादा हो गए। उक्षणा ने अपना सामान समेट लिया और लानवांगजी के साथ सैंड पर टहलने लगा। बड़े लोग स्नैक्स खा रहे थे और कुछ बच्चे रेत से किला बना रहे थे। अचानक एक जगह पर बच्चे चीखने लगे तो सब देखने गए कि क्या हुआ है। फोर्ट बनाने के लिए बच्चे जहाँ से रेत खोद कर निकाल रहे थे वहाँ से कुछ हड्डियाँ निकल आई थी। सब लोग जाकर देख रहे थे तो लानवांगजी और उक्षणा भी देखने गए। हड्डियाँ देखकर कुछ क्यूरियस बच्चे आराम से रेत हटाने लगे थे। एक हाथ का पोर्शन दिख रहा था। ये तो किसी इंसान का हाथ लगता है, एक लड़के ने कहा। या फिर किसी बंदर का, एक और बच्चे ने कहा। पर ये यहाँ पर क्यों है? एक लड़की ने पूछा। पानी में बहकर आ गया होगा, इडियट, पहले वाले लड़के ने कहा। तुम लोग उसे और मत खोदो, उस लड़की ने कहा। मुझे लगता है कि यह किसी इंसान का ही हाथ है, हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। कैसे पता चला? देख, उसकी उंगली में एक रिंग है। उक्षणा को भी वो रिंग दिख गई थी। वो दौड़कर उस हाथ के पास गया। लाजा, ये तो मेरी रिंग है। लानवांगजी भी वहां पहुंच गया था। वो भी उस रिंग को पहचानता था। वैसा एक सेम रिंग उसके पास भी है, जिसे वह अब पहनता तो नहीं है, पर कभी कभी निकाल कर जरूर देखता है। उक्षणा रेत को खोदने लगा, पर उसे रोक दिया गया। यूनिवर्सिटी वालों ने पुलिस को बुलाया और फिर उस जगह को खोदा गया। एक मेल स्केलेटन निकल आया, जिसके रिंग फिंगर में एक रिंग तो थी ही, साथ में गले में एक लॉकेट वाला चेन भी था। रिंग को देखते ही उक्षणा इमोशनली अनस्टेबल हो गया था, पर लानवांगजी उसे तसल्ली दे रहा था। ये तुम्हारी बॉडी नहीं हो सकती। अगर तुम बह गए थे तो तुम्हारी बॉडी पानी के बहाव से नीचे की तरफ जाती ना। ये जगह तो हमारे के सिटी से ऊंचाई पर है। एक जैसी रिंग तो किसी और के पास भी हो सकती है ना। पुलिस किसी को पास जाने नहीं दे रही थी, इसलिए लॉकेट को देख पाना पॉसिबल नहीं था। लानवांगजी एक पुलिस ऑफिसर के पास गया। ऑफिसर, क्या आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं? क्या उस लॉकेट के अंदर कोई फ़ोटो है? पता नहीं, अभी इसे हम एविडेंस के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। आप प्लीज़ मेरे लिए एक बार उसे चेक करेंगे? कहीं उसके अंदर मेरी फ़ोटो तो नहीं है? लानवांगजी ने पूछा। आप कौन? पुलिस इंस्पेक्टर ने आईब्रोज सिकुड़ कर पूछा। यूनिवर्सिटी के डीन पास ही थे। उन्होंने लानवांगजी का इंट्रोडक्शन दिया। चेन और लॉकेट सैंपल बैग में था, उसके अंदर ही उसे खोला गया। यह आपकी फ़ोटो है या नहीं ये तो पता नहीं चल रहा है, पर इसमें इस लड़के की फ़ोटो है। पुलिस इंस्पेक्टर ने लानवांगजी के पास खड़े उक्षणा की तरफ इशारा किया। उक्षणा, जो अब तक लानवांगजी के बातों पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा था, आगे कुछ और नहीं सुन पाया। उसका सर चकरा गया। लानवांगजी ने उसे पकड़ा तो वो उसके बाहों में बेहोश हो गया। दोस्तों, आज का पार्ट इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए बाय।